बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लैंडमार्क एजुकेशन। जिस तरह मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको स्टैटिक डाटा मेंबर और स्टैटिक मेंबर फंक्शन के बारे में बताया था, आज हम डिस्कस करेंगे कांस्टेंट डाटा मेंबर और कांस्टेंट मेंबर फंक्शन इन सी प्लस प्लस क्या होते हैं। ठीक हो गया। स्टैटिक का तो हमने देख लिया था भाई, अगर आपने किसी वैल्यू को स्टैटिक रखना है, मतलब कि आपने कोई वैल्यू चेंज ना होने देनी है, तो ये तो इस वजह से था। ठीक है, अब यह आ जाता है कि कांस्टेंट क्या चीज़ है। अब लेट्स सपोज हम पहले रीड करते हैं, इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा कोड एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा होता क्या। ठीक है, कांस्टेंट मेंबर फंक्शन ग्रांटेड दैट इट विल नेवर मॉडिफाई एनी क्लास मेंबर। मतलब अगर आप एक कांस्टेंट मेंबर फंक्शन बनाया है ना, तो वो आपको कह देता है कि भाई कुछ भी कर लो, जो कुछ मेरे में आ गया, मतलब जो वैल्यूज मेरे फंक्शन के अंदर हैं उनको आप किसी सूरत चेंज नहीं कर सकते। एक बार वो फंक्शन कॉल हो गया, अगर आपने दोबारा नीचे जाके कहीं वो वैल्यू चेंज करना चाह रही हैं तो वो वैल्यू चेंज नहीं होंगी। ठीक है, द नॉन कांस्टेंट फंक्शन नॉन फंक्शन कैन मॉडिफाई मेंबर। मतलब कि नॉन कांस्टेंट फंक्शन जो है वो मॉडिफाई हो सकते हैं। ठीक है, अ फंक्शन इज मेड इनटू कांस्टेंट फंक्शन बाय प्लेसिंग कीवर्ड कॉन्स्ट। अगर आपने किसी को फंक्शन को बनाना है तो उसको कॉन्स्ट कीवर्ड आएगा आफ्टर डिक्लेरेटरी बिफोर द फंक्शन बॉडी। अच्छा, अभी मैं इसको थोड़ी देर बाद आपको दिखाऊंगा, ये जो मैं बता रहा हूँ कॉन्स्ट आएगा कैसे आएगा। ठीक है, इफ देयर इज अ सेपरेट फंक्शन डिक्लेरेशन कांस्टेंट मस्ट बी डिफाइंड यूज इन बोथ डिक्लेरेशन एंड फंक्शन। अच्छा, अभी तो हम एक ही बार करते हैं ना, उधर ही डिफाइन करते हैं, उधर डिक्लेयर कर देते हैं। बट अगर आपने कोड के अंदर क्लास के अंदर डिक्लेयर किया और बाद में जाके डिफाइन किया, बाद में डिक्लेयर किया, तो उस तरह फिर आपको हर जगह कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। ठीक हो गया। मेंबर फंक्शन दैट डू नॉट do acquire data from an object are obvious candidate for being must made constant because they do not modify any data। मतलब अगर आपने एक बार डाटा मेंबर्स को या मेंबर फंक्शन को कांस्टेंट बना लिया तो फिर वो क्या हो गए, चेंज नहीं हो सकती, उसकी वैल्यू अनटिल चेंज रहेगी। ठीक है, तो आप चलते हैं कंपाइलर पे। ठीक है, कंपाइलर पे मैंने आपके लिए कोड एग्जांपल बना के रखी हुई है। मतलब यार ये भाई ने समझना कि भाई कहीं से एग्जांपल उठाता है या फलां ये वो, तो यार मैं इसलिए बना के रख लेता हूँ क्योंकि मुझे पता है अभी लिखूंगा थोड़ी बहुत मिस्टेक मेरे से भी होगी और टाइम भी ज़्यादा लगेगा, और वीडियो को मैं फजूल में ज़्यादा लंबा करना नहीं चाहता। जो यूट्यूबर वीडियो को फजूल में ज़्यादा लंबा कर रहे होते हैं, मुझे पता है, मैं खुद भी इस टाइम से गुजर के आ चुका हूँ, और मेरी खुद यही चॉइस होती थी कि यार जो वीडियो ज़्यादा छोटी है या जो लेक्चर ज़्यादा छोटे टाइम में ज़्यादा चीज़ें कवर कर रहा हो उस चीज़ पे जाओ। ये नहीं है कि भाई आप 2 घंटे में जाके आपको पता चलेगा आप कांस्टेंट डाटा मेंबर होता है क्या। आपने सिंपल कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, बाकी आपकी प्रैक्टिस अपनी है, आप अपनी प्रैक्टिस करोगे तो आपको इंशाल्लाह सब कुछ समझ आ जाएगा। अगर आपको नहीं भी समझ आता इस कंटेंट से रिलेटेड या अदर को कंटेंट है तो आपका भाई हाजिर है, आप भाई से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक होगा। अच्छा, तो यार ये तो आगे हेडर फाइल वगैरह। ठीक है, अब हमने क्लास बना ली टेस्ट के नाम से, इसमें हमने एक वेरिएबल डाटा मेंबर्स बना लिया वैल्यू। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ने ऊपर प्राइवेट क्यों नहीं लिखा या कुछ एक्सेस स्पेसिफायर क्यों नहीं लिखा। तो मैंने आपको अपने प्रीवियस जब एक्सेस स्पेसिफायर पढ़ाए थे तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप कोई एक्सेस स्पेसिफायर नहीं लगाते, अगर आप इसमें कोई एक्सेस स्पेसिफायर नहीं लगाएंगे तो ये क्या करेगा, इसको बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट ही रख देगा। ठीक हो गया। अब हमने एक कंस्ट्रक्टर बना लिया टेस्ट। ठीक है, इसमें हमने क्या किया, वी को पहले डिफ़ॉल्ट वैल्यू स्टोर करवा दी इसी के अंदर। ये एक अच्छी प्रैक्टिस है कि भाई आप जब वेरिएबल को लो तो उसको उधर ही डिफ़ॉल्ट वैल्यू स्टोर करवा दो। अगर नहीं भी करते तो कोई मसला नहीं है, वैल्यू इक्वल्स टू वी आ जाएगा, जो वैल्यू हम नीचे से पास करेंगे वो इधर आ जाएगा। अच्छा, अब इधर ना वैल्यू जो हमने ली है ना, अब वो हम क्या करेंगे, मेन में वापस वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, मेन में वापस वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं। अब ना मैं इधर आपको अभी तो सिंपल करके दिखाता हूँ कि अभी हमने यहाँ से वैल्यू ली है। अब ये देखें क्या है, इंट, क्योंकि हम कुछ रिटर्न कर रहे हैं फंक्शन का नाम, और एंड पे आता है कांस्टेंट। अब इसका मतलब है कि हमने क्या बनाया, कांस्टेंट फंक्शन बना लिया। ठीक हो गया। रिटर्न वैल्यू, अब ये वैल्यू जो हम वो मेन में रिटर्न कर रहे हैं। अच्छा, अब ये हमने बना लिया टेस्ट टी। अब ये 20 वैल्यू हमने पास की थी इसको, अब इसमें 20 आ गया है वैल्यू में। अब रिटर्न कर रहे हैं वैल्यू को। अब सी आउट टी डॉट गेट वैल्यू। अब टी डॉट गेट वैल्यू जब होगा ना तो ये क्या हो रहा है, ये वैल्यू क्या कर रहा है, हमें रिटर्न कर रहा है, सी आउट कर रहा है ना, सी आउट है तो ये क्या कर रहा है, टी डॉट गेट वैल्यू हमें वैल्यू क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है। अभी हम इसको रन करके देखते हैं, अभी हमें 20 आउटपुट देनी चाहिए इसे। ये क्या दे रहा है, 20 आउटपुट दे रहा है ना। तो अब इसमें ना हम थोड़ी बहुत गड़बड़ी करते हैं। क्या करते हैं, थोड़ी बहुत गड़बड़ी करते हैं। अब ना वैल्यू की वैल्यू क्या थी, वैल्यू में क्या हमने वैल्यू में क्या स्टोर करवाया था, 20 स्टोर करवाया हुआ था ना। इधर वैल्यू में क्या था, स्टोर 20 था ना स्टोर। तो अब ना यहाँ पे वैल्यू इक्वल्स टू 56 करके देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। देखें, सॉरी कंपाइल करना था रन। ये देखें, ये क्या कह रहा है, असाइनमेंट ऑफ मेंबर टेस्ट वेरिएबल इज रीड ओनली ऑब्जेक्ट। मतलब वो क्या कह रहा है कि भाई ये सिर्फ रीड ओनली ऑब्जेक्ट है, ये डाटा मेंबर है, तुम लोगों ने इसको कांस्टेंट बनाया हुआ है, इसको चेंज आप इसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। ठीक हो गया। अच्छा, तो यार अब अगर आपने किसी
कांस्टेंट डाटा मेंबर स्टोर करवाना है। ठीक हो गया। अब ये तो था कांस्टेंट मेंबर फंक्शन, ठीक है, ये तो कांस्टेंट मेंबर फंक्शन था ना। अब इसको अब यहाँ पे ना हम लिख देते हैं कॉन्स्ट इंट, कि भाई हमने एक कांस्टेंट टाइप का इंटीजर बनाया, ठीक है, कांस्टेंट टाइप का हमने एक इंटीजर बना लिया। ठीक हो गया। अच्छा, बना लिया जी भाई, ठीक हो गया, कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब ना इसको थोड़ी देर के लिए हम क्या कर देते हैं, कांस्टेंट से हटा देते हैं। ठीक हो गया, कांस्टेंट से हटा दिया ना, तो अब यहाँ पे हम वैल्यू की वैल्यू चेंज करते हैं। ऊपर तो हमारे पास क्या थी, 20 थी ना, अब यहाँ पे हम वैल्यू की वैल्यू चेंज करते हैं। अब ये देखिए ये क्या कह रहा है, कांस्टेंट आपने भाई शुड बी इनिशियलाइज, वो कह रहा है कि भाई आपने ऊपर तो क्या किया हुआ है, कांस्टेंट उसको बनाया हुआ है तुम लोगों ने। कांस्टेंट जब बनाया हुआ है तो कांस्टेंट बनाने के बाद तुम लोग तो इसको चेंज वैल्यूज की कर ही नहीं सकते। तो ये था यार कांस्टेंट का स्कोप। अगर आपने कोई कांस्टेंट डाटा मेंबर बनाया है तो वो ऐसे होगा, अगर मेंबर फंक्शन बनाया तो वो आपको थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया वो कैसे होगा। इसका बस इतना ही सा कॉन्सेप्ट है कि इसका इतना ज़्यादा यूज़ तो है नहीं, बट फिर भी कोर्स का हिस्सा है तो इसलिए बताना तो ज़रूरी था। होप तो आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आया तो वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, कमेंट्स में बताओ कि कैसी लगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, आज तक लेते हैं काफ़ी, अल्लाह हाफ़िज़।